जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है जो टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। अभी नया आईपीओ आया है और लगभग मतलब वहाँ से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अगर इसमें बिजनेस मॉडल का नाम आपको सबको पता है, टाटा टेक्नोलॉजी, उसके बिजनेस मॉडल किस तरह से है, किन लेवल पर अपने को जिन्होंने आईपीओ में नहीं मिला उनको बाइंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्योंकि वो डाउन चल रहा है, तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किन लेवल पर अपन बाइंग करना चाहिए या इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है। डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया है, जो मतलब कि एक 2 साल से 2.5 साल से कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, एक साइडवेज है, किन लेवल पर ब्रेकआउट हो सकता है। आवास फाइनेंस, क्रिप्टोन ग्रीवेंस जो ड्यूरेबल, इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, और एक ऑटो सेक्टर का रिलेटेड स्टॉक है, 7 साल से ब्रेकआउट हो रहा है। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा टेक्नोलॉजी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। अब देखिए इसका अभी मार्केट में लिस्टेड हुआ है, ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था 30 नवंबर को, ठीक है। 30 नवंबर को मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक अच्छी मतलब ये लिस्टेड कहाँ पर हुआ था, 1200 के लगभग, ठीक है, और बाद में इसने 1400 का लगभग इसने टॉप लगाया। तो आप देख सकते हो कि 300 पॉइंट ये डाउन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिन्होंने आईपीओ मिला है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो किन लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेंड की। देखिए जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और दूसरा साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझते हैं। अप ट्रेंड को देखिए, पहली चीज़ होती है, इसमें अप ट्रेंड है नहीं, तो इस तरह से कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, मतलब एक उसमें एक टॉप ले लेता है, एक बॉटम ले लेता है, ठीक है, हायर टॉप बनाता है। ऊपर वाला क्या टॉप होगा, हायर होगा, हायर ऊपर की तरफ। ये ऊपर वाला जो एक बार इसने हाई लगा दिया, ये ऊपर की तरफ हाई लगाता रहता है। नीचे वाली इसकी कंडीशन होती है कि एक बार लो लगा दिया, उसको नीचे की तरफ काटता नहीं है, पहले ही यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ठीक है, इस तरह से रिवर्स होता है। तो कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ रैली आने की संभावना ऊपर की तरफ चलती रहती है। ये तो अप ट्रेंड का स्टॉक। बाद में डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, एक अपन टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है। ये बॉटम लिया तो नीचे वाला लोअर टॉप, लोअर बॉटम, सॉरी लोअर टॉप लोअर बॉटम हो गया। अब अगर यहाँ पर अगर इस स्टॉक को ऊपर की तरफ जाना होगा तो क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स होगा। अब देखो इसको मैं एग्जांपल लेते हैं छत से, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो पहले से साथी जुड़े उनको पता है कि देखो ट्रेंड को पहचानने का तरीका क्या होता है। छत से आपके ये छत है, तो छत पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ होती है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से छत के ऊपर घूम लिए, अब अगर वापस आना होगा तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड में। अब देखो पहली कंडीशन है, ये ध्यान रखना कि अगर वापस जो ऊपर वाली सीढ़ी है ना, अब जैसे मतलब अगर नीचे आएगा तो कैसे पता चलेगा, ऊपर लास्ट वाली सीढ़ी है उसको नीचे की तरफ काट देगा। अब काटने का मतलब कोई वहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, टेक्निकल लैंग्वेज में वहाँ अपन ऐसे पैर रख दिया नीचे की तरफ आएगा, और टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होगा, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बना देगी और यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते। अब उसको बोल दिया कि भाई तू ऊपर वापस चला जा, तो वापस ऊपर किस तरह से जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ पर घूमेगा, घूमने के बाद में जो ये लेवल है ना, जो पहले जो सीढ़ी थी इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अच्छा मूव ब्रेक कर दिया तो मतलब ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये वापस छत पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब बात करते हैं कि अप डाउन ट्रेंड ये हो गया। इसमें डाउन ट्रेंड किस तरह से है, ये देखिए डाउन ट्रेंड की बात करें तो एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। अब नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप होगा। अब ये लोअर टॉप होगा, ये लोअर टॉप होगा, बॉटम होगा, लोअर बॉटम बॉटम। अब इसका देखो दोस्तों बड़ा चार्ट तो है नहीं, तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो एक बार इस लेवल को ये ब्रेक करना चाहिए, ये लेवल, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बिजनेस मॉडल भी देखेंगे किस तरह का बिजनेस मॉडल है। अब इसको एक बार बिजनेस मॉडल को देखते हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। देखो टाटा ग्रुप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर बनाती है वो तो अलग, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इनका मेन मकसद क्या है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन से सेक्टर को ये प्रोवाइड करवाती है, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत होती है, बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम होती है तो उसको सोल्व करने का ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब ये देखो किस में ये इसमें इसका है, ये तो जो सॉफ्टवेयर, इसमें देख कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये
अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। पहला है ऑटोमोटिव, मतलब ऑटो सेक्टर से रिलेटेड होती है। बाद में इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल की जो आप देखा होगा कहीं माइंस में या आदि में जो बड़े बड़े लोडर या मशीनें चलती है तो उनमें जो प्रॉब्लम हो जाती है उनका वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। और एरोस्पेस, जो एरोस्पेस एयर सेक्टर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड आपने देखा होगा पर एयर इंडिया कोई टाटा ने खरीदा था, तो उस तरह से आप देख सकते हो। इसका थोड़ा सा अपन डीपली बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, क्यों कि इसमें देखिए पहले नया बिजनेस मॉडल है तो अपने को थोड़ा सी पता होना चाहिए, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे तो अपन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। देखो इंजीनियरिंग ऑफ द होल जर्नी, अब देखिए किस तरह के सेक्टर को प्रोवाइड करवाती है। ये आप देखिए इसमें ये तो इसमें लिखा हुआ है 4 मंथ। देखिए इसमें क्या है, कस्टमर इंडस्ट्री एंड और डीप मैन्युफैक्चरिंग डिमांड नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकली एंड डिजिटल प्लेयर ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एनेबल टू डिलीवर एंड टू एंड सॉल्यूशन हेल्प मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च कम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन। ये देखो थ्योरी है, तो थ्योरी में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको आपको थोड़ा सी इससे चार्ट से ही समझा देता हूँ। इसमें देखिए ऑटो सेक्टर से रिलेटेड व्हीकल जो होते हैं ना, ऑटो से ये तेल भराने का, ये कोई सॉफ्टवेयर जिसमें फंक्शनिंग होते हैं चलाने के या उस तरह के होते हैं, तो ये देखो इसमें एंड टू एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में होता है। बाद में ट्रक के फुल व्हीकल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ऑटोमेटिक ये से, और ये इसमें सॉफ्टवेयर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन से, तो इस तरह के ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर अपन दूसरा देख लेते हैं। देखो दूसरे में क्या है, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी, जो इंडस्ट्रीज़ की हेवी मशीन होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज में किए जाते हैं, जैसे जेसीबी या बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, जो अपन कहाँ देगा हेवी मशीनरी मार्केट शिफ्टेड टू एंड, इसमें थोड़ा सी देखें डाई कुछ होगा मेरे को लग रहा है। ये देखिए इस तरह की जब मशीनरी होती है तो इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये देखो यहाँ पर इस तरह, तो इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। सॉल्यूशन मतलब इनके कंपनियों से जो भी इनके क्लाइंट होते हैं उनसे रिलेटेड, ये जो टाटा की होती है और भी दूसरे अशोक लीलैंड की होती है या अलग दूसरे सेक्टर की रिलेटेड होती है, तो उनसे ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ऑटो सेक्टर ये देख सकते हो आप, ये जिस तरह के ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ये जेसीबी टाइप की हो गई, ये इस तरह के होते हैं, तो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, तो ये इनमें सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग होते हैं, इनको तो उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। बाद में इंजीनियरिंग, ये मतलब कि एरोस्पेस से, एयर सेक्टर से रिलेटेड है, तो एयर सेक्टर से मतलब हवाई जहाज़ों में जो भी ये दिक्कत होती है इनको फंक्शनिंग का चलाने का होता है। अपने को देखो इतना डिटेल से डीपली पता नहीं है, लेकिन इनको जो जिस तरह से इनका बिजनेस मॉडल है इस सेक्टर से रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आप इसकी साइट पे जाके और विजिट कर सकते हो, डिटेल से पढ़ सकते हो। अपन पूरी डिटेल से देखेंगे पढ़ेंगे तो मैं भी आपको पढ़ के ही बताऊंगा, तो इससे अच्छा है आप इसको एक बार साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। मेन इंडस्ट्री मेन चीज़ क्या है कि जो ऑटो सेक्टर से हमने देखा ऑटो सेक्टर से जो मशीनरी होती है उससे रिलेटेड, हैवी व्हीकल होते हैं उनमें रिलेटेड, और एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें रिपेयर करने का सिस्टम होता है, उनमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने का सिस्टम होता है, उनको जो फंक्शनिंग चलते हैं, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो किस तरह से ब्रेक वाले ये सारे काम किस तरह से करते हैं, तो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ध्यान दीजिए सारे फंक्शन होते हैं क्लच वाले, या फिर बाद में उनको रिमोट से किस तरह से होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसकी आप अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। ये मार्केट देखे टाटा मतलब 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और फिर देखो कौन सी इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन जो भी इसमें डिजिटल से फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका वो सॉल्यूशन करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 44,936 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1108 है, हाई गया 1400 का, लो गया 1071 का। स्टॉक भी है इसका थोड़ा सा 72 महंगा है, और ये तो अभी देखिए मतलब मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में तुरंत कंपनी आई है। तो और दूसरी टाटा एलेक्सी, KPIT, ये बाद में PG जो पॉलिसी बाजार है वो। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए सेल कितना, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, दिसंबर का, सितंबर का है और दिसंबर का, इसमें 3 मतलब क्वार्टरली रिजल्ट दे रखे हैं। पहले वाले नहीं देख रहे तो चलो इसमें देखो 1124 है, बाद में 1269 है और 1289 है, तो इसका मतलब सेल इसकी बड़ी है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 918 है, बाद में 1055 है, बाद में देखिए 1053 है, तो ये इस तरह से इसके मतलब बड़ा है वो। तो अब नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 148 है, बाद में 160 है और बाद में 170 है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़ रहे हैं। ये देखा। अब अपन बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी कैपिटल कितना 81 है, और फिर बाद में रिजर्व में बाद में 2772 है, और बोरिंग बाद में 260 है।
ये इसका बोरोइंग मतलब कर्जा है। दोस्तों थोड़ी सी आपको पीछे से नॉइज आ रही होगी, आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सी इग्नोर कीजिए, वो थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, फिर बाद में इसका सोल्यूशन कर देंगे। तो फिर बाद में देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 55 है, बाद में एफआईज की होल्डिंग 2% है, डीआईज की होल्डिंग नहीं, पब्लिक के अपने जैसे लोगों के पास में 40% के लगभग होल्डिंग है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 10 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो अभी आईपीओ भी मिला था, लोगों ने बहुत से मतलब कि एक चीज़ इसमें, और अब चार्ट पे चलते हैं, लोगों ने मतलब कि इसका आईपीओ का कितना बूम था कि मतलब कि बहुत ऊपर जाएगा इस तरह, ऐसे था कि ये तो मिलेगा ही नहीं कंपनी, फिर बाद में अपने को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से अभी आप देख सकते हो। तो अब इसमें डाउन ट्रेंड है अभी, तो अपने को लेवल कहाँ जितना है, देखो यहाँ पर पहली बात है जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए है कि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट है, एक बनाया है इसको, तो अगर सब रिस्क है थोड़ा सी, क्यों नीचे भी जा सकता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है, तो या तो जिनको रिस्क लेनी है यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाती है। मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, वीकली टाइम फ्रेम देखो कोई भी बाइंग टीआरसीपी बना नहीं है अभी, वीकली में भी नहीं बना, मंथली में भी तो बनने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि डेली में भी नहीं बना है। तो देखो अभी तक कोई डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बनी है। लेवल पर नीचे भी जा सकता है, तो किन लेवल पर जा सकता है, बाद में रिवर्स जैसे एपीएस माइंड ने अच्छा मूवमेंट दिया था उस तरह से 4-5 गुना भी हो सकता है ये, लेकिन क्या है लेवल सही है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी किन लेवल पे करनी है, यहाँ पर अगर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है इसमें 1160 के लगभग। ठीक है, इस लेवल आपको ध्यान रखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या तो ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर जा सकता है, या नीचे की लेवल पर कहीं भी सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे। दोस्तों बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे को 3 दिन लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं। फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, जैसे अलग अलग सेक्टर के बारे में, और संडे को क्लास होती है जिससे कि आप इसमें स्टॉक में पूछ सकते हो। संडे को क्लास होती है बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं, बाइंग टीआरसीपी क्या होता है, सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको भी बाद में पता चले, थोड़ा सीखने को मिले। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते तो आप जुड़ सकते हो, और दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अभी इसमें देखो बाइंग बिजनेस मॉडल से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से करते हैं तो वहाँ पर बनती है तब करेंगे। तो लेवल ध्यान रखिए, बिजनेस मॉडल शानदार है, हो सकता है कि ये 5 गुना वेल्थ क्रिएट भी कर दे 1 साल के अंदर, 5000 तक भी जा सकता है। टाटा एलेक्सी जिस तरह से गया था उस तरह से जा सकता है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल पे ही करेंगे, ऐसे तुक्के में नहीं करनी है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को सेल बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।